बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है केम पाथवे, CAM पाथवे। ठीक है, केम पाथवे आफ्टर C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स एंड C2 प्लांट्स के बारे में भी हमने बात की थी। केम पाथवे एक ऐसा पाथवे है जो कि ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में होते हैं। ज़ीरोफाइट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो डेज़र्ट एरियाज़ में, यानी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो पानी लॉस भी ज़्यादा होता है। और अगर आप डेज़र्ट एरियाज़ को देख लें तो वहाँ पर पहले से पानी की मिक़दार कम होती है। ठीक है, तो केम पाथवे वहाँ पर चलती है। केम पाथवे को हम क्या कहते हैं, यानी केम CAM का जो वर्ड है वो बनता किस तरह है, ये बनता है क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दिस पाथवे टेक्स प्लेस इन क्रेजुलेसी फैमिली। कौन से फैमिली में? क्रेजुलेसी फैमिली में ये पाथवे चलती है, और इट इंक्लूड्स ज़ीरोफिटिक प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? जो डेज़र्ट एरिया में, यानी जो अडॉप्टेड हुए होते हैं डेज़र्ट एरियाज़ में। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एलो हो गया, कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल हो गया, या ब्रायोफिलम। इट अडॉप्टेड या adaptation to desert where temperature is very high and water loss is also very high। ठीक है, वाटर लॉस भी ज़्यादा होती है। अब इसमें होता क्या है, हमने तो लास्ट चैप्टर, पूरे चैप्टर में स्टोमेटा को बार बार पढ़ा कि स्टोमेटा की ओपनिंग होती है दिन के टाइम। ठीक है, यानी डे टाइम में स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, जिसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड आती है, यानी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स आती है, और वहाँ पर पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग किस्म का स्टोमेटा मौजूद होता है जिसे हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ इन प्लांट्स में जो हमारे साथ क्रेजुलेसी फैमिली है, इन फैमिली में एक स्टोमेटा मौजूद होती है जिसे हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। स्कोटो का वर्ड का मतलब है डार्क, यानी नाइट या अंधेरा। ठीक है, और एक्टिव का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा स्टोमेटा है जो कि नाइट टाइम खुलता है। ठीक है, सो इसके लिए मेन पॉइंट्स क्या हैं कि ये होता कहाँ पर है? मेसोफिल सेल्स में होता है। सेल ऑर्गेनली की कौन सी ज़रूरत होती है? फोटोसिंथेसिस के, वही क्लोरोप्लास्ट होती है जिसमें C3 साइकिल चलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक्सेप्टर दो मौजूद होते हैं। ठीक है, एक हमारे साथ है RUBP, रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट, एंड अनदर वन इज़ PEP। ठीक है, पिप। RUBP आपको पता है कि कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सेप्ट करता है, जो हमारे साथ डीकार्बोक्सिलेशन के ज़रिए से आती है। ठीक है, और पिप का क्या काम है वो तो आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि वो हमारे साथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो काइंडली आप इस लेक्चर से पहले प्रीवियस लेक्चर आप लाजमी देख लें। तो यहाँ पर हमने बात की कि 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। 3 टाइप्स: टेम्परेट प्लांट, ट्रॉपिकल प्लांट एंड ज़ीरोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, तो देख लें कि टेम्परेट प्लांट को हम C3 प्लांट्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे साथ C3 साइकिल चलता है। एंड यू नो दैट C3 साइकिल हम किसे कहते हैं, जिसमें हमारे साथ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? कार्बन 3 प्रोडक्ट बनता है। ओके, ट्रॉपिकल प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? वो प्लांट जो C4 प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट्स जिसमें C3 और C4 दोनों साइकिल चलते हैं। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स कौन से हैं? यानी केम प्लांट्स। ठीक है, क्रेजुलेसी फैमिली वाले प्लांट्स। एंड हेयर केम पाथवे एंड C3 साइकिल या C3 पाथवे भी चलती है। तो अगर आप देख लें यहाँ पर हमारे साथ 3 चीज़ें कॉमन हैं, तीनों में एक चीज़ कॉमन है, C3 साइकिल एंड C3 साइकिल। सो फ्रॉम दैट वी कैन टोल्ड लाइक that C3 cycle या C3 pathway is very common pathway in all plants। ठीक है, तमाम प्लांट्स में हमारे साथ C3 pathway चलेगी। चले आते हैं डायग्राम की तरफ। क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाइट टाइम ले लेते हैं, क्योंकि वाटर सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है केम पाथवे का वो क्या है कि टू मिनिमाइज वाटर लॉस। क्योंकि जब वाटर लॉस कहाँ से होगी? जब स्टोमेटा ओपन होगी, और जब दिन टाइम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वाटर लॉस भी ज़्यादा होती है। अब क्या होता है, दिन के टाइम तो ये बंद होती है तो वाटर लॉस भी नहीं होती, और वही वाटर क्या करता है? प्लांट यूज़ कर लेता है। ठीक है, होता क्या है, जैसे ही
नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड पे आ जाती हैं और वाटर की रिमूवल हो जाती है आउटसाइड, ठीक है, तो ये कम होती है। ओके, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड पे आती है, जस्ट लाइक C4 साइकिल, तो यहाँ पर वाटर मौजूद होती है जिससे क्या बन जाता है, HCO3 बन जाती हैं। पिप HCO3 से ऑक्सिलो एसीटेट या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है, और इससे मैलेट बन जाता है, ठीक है। मीजोफिल सेल में मैलेट से क्या होता है, मैलिक एसिड बनता है और मैलिक एसिड स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए। किस टाइम के लिए, जब वो सुबह होता है, ठीक है, सुबह तक ये स्टोर कर लेता है किस चीज़ में, वैक्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैलिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से इस प्रोसेस को हम डार्क एसिडिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क एसिडिफिकेशन। डार्क एसिडिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंधेरे में बन चुका होता है, ठीक है। ओके, मैलिक एसिड फॉर्मेशन हो गई। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट में हमारे साथ स्टोर्ड क्या होता है, स्टार्च मौजूद होता है, जिससे ट्रायोज फॉस्फेट के ज़रिए से पिप बनता है और इसी तरह ये साइकिल चलता है। अब दिन को क्या होता है, जैसे ही सूरज निकलती है, डे टाइम आता है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। बाहर से ना कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है, ना इनसाइड से वाटर जा सकती है, ठीक है। तो इनसाइड पे क्या होता है, यहाँ पर जो मैलिक एसिड होता है, यहाँ पर जो स्टोर हुआ होता है वैक्यूल से, वो वापस साइकिल अपना स्टार्ट कर लेता है और मैलिक एसिड से मैलेट बनाता है। मैलेट के बाद पायरुवेट, और पायरुवेट बनने तक कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो जाती है, या हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। तो यहाँ पर हमने बात की कि डीकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या होता है, C3 साइकिल चलने के लिए RUBP मौजूद होता है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम कहते हैं कि RUBP क्या करता है, वो डीकार्बोक्सिलेशन का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एक्सेप्ट करता है और क्लोरोप्लास्ट में केल्विन साइकिल चलती है, ठीक है। पायरुवेट से अगेन पिप बन जाता है और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, और इसी तरह से स्टार। और यहाँ पर दोबारा वही सिस्टम चलता है, जब हमारे साथ नाइट टाइम आती है तो यही स्टार्च वापस मुड़ता है ट्रायोस फॉस्फेट और फिर पिप में, इसी तरह ऑक्सिलो एसीटेट और ऑक्सिलो एसीटेट से मालेट एंड मैलिक एसिड। इसी तरह से जितने भी हमारे साथ केम प्लांट्स हैं या क्रेजुलेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं, या हम कहते हैं कि जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, वो अपने वाटर लॉस को कम करते हैं और दिन के टाइम वो स्टोमेटा को ओपन नहीं करते और रात को अपने लिए पूरा जितना भी उसका सिस्टम होता है वो चलता रहता है। सो इसके साथ ही हमारा बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर क्लोज़ होता है फर्स्ट ईयर का। पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है या आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई ऐसा टॉपिक जो इसमें हमने कम टच किया हो और आप कहते हैं कि सर इसको डिटेल से कर लें, तो काइंडली आप वही टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख लें। इंशाल्लाह उसके लिए हम फिर वीडियो बना लेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।